नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ग्राफ ऑफ इक्वेशन के बेसिक टॉपिक इनइक्वालिटी की बात की थी। आज की क्लास में हम उन्हीं पर 5 से 6 प्रश्न करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में एक आध प्रश्न पूछा गया है। एनडीए के एग्जाम में कई बार करीब 6 से 7 प्रश्न हम कह सकते हैं कि पिछले सालों में पूछे गए। लेकिन ग्राफ ऑफ इक्वेशन का इतना ज़्यादा वेटेज एयरफोर्स के एग्जाम में ना होकर एनडीए में ज़्यादा है। तो इसलिए आप अगर जेई वगैरह के लिए तो आपने इक्वेशन के या फिर इनइक्वालिटी की महत्व को आप समझ सकते हैं, महत्व को समझ सकते हैं। लेकिन अगर एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख लें कि इनइक्वालिटी का अगर आपको बेसिक क्लियर है तब आप ग्राफ ऑफ इक्वेशन के सवाल आसानी से कर लेंगे। आज की क्लास में हम ग्राफ ऑफ इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पहला सवाल पहले आप देख लेंगे कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन इसमें आपको बेसिक इसके सवाल करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ये याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चिन्हों के बारे में पता हो, ये ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। 3 चिन्ह के बारे में पता होगा तो हमें ब्रैकेट की महत्व का पता हो, ब्रैकेट के बारे में पता हो कि जब कभी किसी संख्या में अगर इस टाइप से दोनों ब्रैकेट बन जाए, कोई भी संख्या, आप ये याद रखें ये अलजेब्रा में ही होता है कि जब कभी ब्रैकेट छोटा लगा हो या बड़ा लगा हो तो इनका जो इनका मतलब होता है वो बदल जाता है। अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर कभी आपसे लिख दे कि 2 और 5, 2,5, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया 2, 5 इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब होता है कि आप 2 को भी छोड़ दें, 5 को भी छोड़ दें, 2 से 5 तक के जितने भी मान होंगे, मतलब 3, 4, 3.1, 3.2, 2.1, मतलब 2 से 5 तक के जितने भी मान 2 और 5 को छोड़कर आएंगे वो सभी इस ब्रैकेट के अंदर लिखे गए वैल्यू को डिनोट करेंगे और हम उनको इनइक्वालिटी या फिर ग्राफ ऑफ इक्वेशन में दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाकर शो करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप 1 से बड़े और इनफाइनाइट से छोटे मानों को ब्रैकेट से शो करो, तब आप दोनों तरफ इस टाइप से छोटे छोटे ब्रैकेट लगा देंगे और उनमें लिख देंगे 1, इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ 1 से अधिक और इनफाइनाइट से कम। 1 से अधिक 1.1, 1.2, 1.3 भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट कभी मिल जाए तब आप इस बात को याद रखेंगे कि इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है, इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि अगर इसमें हमने 2 और इनफाइनाइट लिखा तो इसका मतलब है कि 2 को भी शामिल करेंगे और इनफाइनाइट को भी शामिल करेंगे। मतलब 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी आपके रिजल्ट को शो कर सकती हैं, आपके रिजल्ट को बता सकती हैं। तो जब कभी इस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाए तो आप इस बात से पूरी तरीके से क्लियर रहें कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है 2 और इनफाइनाइट को भी काउंट करना है, इनके बीच बीच में जो संख्याएं आएंगी उनको भी काउंट करना है। छोटा वाला होगा तो सिर्फ बीच की संख्याएं काउंट करनी है। एक तरफ छोटा दूसरी तरफ बड़ा, एक तरफ छोटा दूसरी तरफ बड़ा, और आपसे लिखा हो कि 2, इनफाइनाइट, एक ही वैल्यू को हम बार बार ले लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप 2 छोड़ देंगे, 2 से आगे चलेंगे लेकिन लास्ट में इनफाइनाइट तक जाएंगे। और यही ब्रैकेट बड़ा वाला आगे लगाओ, पीछे वाला छोटा लगाओ, पीछे छोटा लगाओ और लिखा हो 2, इनफाइनाइट। इसका मतलब होता कि आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट को छोड़ देंगे, इनफाइनाइट से पहले तक की वैल्यू काउंट करेंगे। अभी तक आप जितने भी अलजेब्रिक वैल्यू देखते हैं, जब कभी आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं क्वेश्चंस में लिखा रहता है जैसे कि x-2, हमने आपको बताया था कि x-3 की अगर हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए तो आपको लिखा मिल जाएगा अक्सर कि 2, इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू इतनी पॉसिबल है जब इसका मान 0 से बड़ा हो या बराबर। अब आप इसको देखेंगे और आप कहेंगे इसका मतलब x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान इनफाइनाइट हो सकता है, ये ब्रैकेट लगा है। ये बात आप क्लियर कर लें कि ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x का मान 2 और x का मान इनफाइनाइट होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि x का मान 2 से इनफाइनाइट के बीच का होगा। इसी तरीके से कुछ सवाल करेंगे, सिर्फ बेसिक था, जो ब्रैकेट के बारे में आपको पता हो, 3 चिन्हों के बारे में पता हो। पहला सवाल आप देखेंगे, एक ग्राफ ऑफ इक्वेशन दी है। आपके सिलेबस में जो ग्राफ ऑफ इक्वेशन है वो कार्टेशियन प्लेन पर है। कार्टेशियन प्लेन को आप पहले भी समझ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ऐसी 2 एक्सेस, ऐसी 2 अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, और जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं।
और इसके राइट साइड वाली साइड को हम x पॉजिटिव एक्सेस और लेफ्ट साइड वाली साइड को हम x नेगेटिव एक्सेस से शो करते हैं। और जब हम ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की साइड y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव रहेगी। इसी कार्टेशियन प्लेन पर आपका एक टॉपिक हम कह सकते हैं कि सब टॉपिक जोड़ा गया है इंडिया या एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये ग्राफ ऑफ इक्वेशन अप्लाई तो हर एक टॉपिक पर हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि आप ग्राफ ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन रियल नंबर पर कर सकते हैं। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में आप इमेजिनरी नंबर हटा दो, काल्पनिक संख्याएं हटा दो, जितने भी कॉन्सेप्ट मैथ में आते हैं वो सभी रियल नंबर पर ही होते हैं। तो आप इस ग्राफ ऑफ इक्वेशन चैप्टर का प्रयोग हर चैप्टर में कर सकते हैं। इसलिए आप याद रखें कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ऑफ इक्वेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम के आधार पर आपको ग्राफ ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ना कि अलजेब्रिक अन्य तरीके से। वो कुछ नहीं आपको पढ़ना, आपको सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम देखना। तो आप याद रखें कार्टेशियन सिस्टम में y एक्सेस y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव। इसमें एक बात और याद रखेंगे कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन दी हो वो इक्वल टू में दी हो या ग्रेटर देन की फॉर्म में दी हो, आपको उसको हर समय इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन में बदलना होगा। आपने एक स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म पढ़ा था, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब x अपान ए प्लस y अपान बी बराबर जो भी वैल्यू हो, उसमें 1 होती थी, यहाँ 0 या 1 जो भी रहेगी। इस फॉर्म में आपको किसी भी इक्वेशन को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये याद रखें कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन के जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कार्टेशियन प्लेन पर करेंगे। सबसे पहला कदम हमारा होगा उसको हम इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलेंगे, फिर आगे जो होगा वो हम देखते हैं। पहला सवाल, ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x minus 5 is less than or equal to 5 in Cartesian plane. In Cartesian plane is a number। एक नंबर क्वेश्चन रहेगा ये पहला। ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक ग्राफ का इक्वेशन समीकरण दिया है और आपको उसका ग्राफ बनाना है कार्टेशियन प्लेन पर। मतलब ये इक्वेशन, ये असमीका आपको दी हुई है, इस असमीका को आपको कार्टेशियन प्लेन पर शो करना है एज ए फॉर्म ऑफ ग्राफ, या कह सकते हैं कि ग्राफ की तरीके से आपको इस इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पर निरूपित करना है। हमने आपको बताया कि अगर इस टाइप से आपको कभी सवाल दे दे, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए होंगे। पहला ऑप्शन दिया होगा एबव प्लेन 2x minus 5y बराबर 5। सेकेंड ऑप्शन दिया होगा on and above the line, on and above the line, on and above the line 2x minus 5y बराबर 5। और सी ऑप्शन दिया होगा बिलो द लाइन, और 4 नंबर ऑप्शन होगा 2x minus 5y बराबर 5। अब बात समझो, जब आपसे उसने बोला आपको ये इक्वेशन दे दी, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए। आपको जब हमने कल इनइक्वालिटी बताया था, हमने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन को आप जब सोल्यूशन निकालते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर वो लीनियर होगी तब भी उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। बस अगर आपने उसको क्वाड्रेटिक ले लिया या आपने पॉलिनोमियल ले लिया, किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या पॉलिनोमियल हो, उसके हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमें इसी लाइन में इस लाइन के सोल्यूशन को ज्ञात करना है, क्योंकि अगर वो ये ना पूछ देता एबव लाइन, ये लाइन जो बेसिक लाइन है उसके एबव की तरफ शेडेड रीजन बनाएगी या नीचे की तरफ बनाएगी या फिर कहीं नहीं बनाएगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। हमने जो आपको बताया कि इस लाइन को आप सबसे पहले, जो लाइन दी है आपको 2x minus 5y,
2x माइनस 5 बाई ग्रेटर देन 5। आपको इसे कार्टेशियन प्लेन पर शो करना। अगर आपको इसको जल्दी करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बना देना है और आपको देखकर क्या करना है कि आप इसको देखेंगे कि जो हमें x अपान a प्लस वाई अपान बी की फॉर्म में हर एक इक्वेशन चाहिए इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप सिर्फ देखेंगे और आप कहेंगे कि x का मान 5/2 होगा, मतलब यहां कहीं आएगा x की वैल्यू प्लस 5/2 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। मतलब जो लाइन जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। जो लाइन कार्टेशियन प्लेन पर जाएगी वो इस टाइप से जाएगी अगर हम स्ट्रेट लाइन में होते। लेकिन हम इनइक्वलिटी ग्राफ ऑफ इक्वेशन में है, तब आप ये बात तो क्लियर कर गए कि ये लाइन इन ग्राफ से होकर जाएगी। लेकिन अब ये लाइन किस एरिया को कवर करेगी, किस रीजन को शेडेड करेगी, इस बात में अभी आपको डाउट हो सकता है। तो इस बात को डाउट को क्लियर करने के लिए आपको इनइक्वलिटी पढ़नी पड़ेगी। और इनइक्वलिटी हमने उसके बेसिक कंसेप्ट आपको बताया कि आपको ग्राफ ऑफ इक्वेशन के सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको ग्राफ ऑफ इक्वेशन के कुछ सवाल में इनइक्वलिटी का कोई तरीका ना आता हो, सिर्फ एक तरीका आप याद रखेंगे कि इस इक्वेशन को आप 0,0 से बिलोंग कराएं, 0,0 से गुजार देंगे। और अगर ये लाइन दी जो लाइन दी है, अगर ये बात सही साबित होती है तो शेडेड रीजन इधर होगा, और अगर गलत साबित होती है तो लाइन के एबव होगा, नीचे की तरफ होगा। आप इस बात को समझें कि हमने इसको 0,0 से जब गुजारा तो हम देखें कि 2,0 माइनस 5,0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब आप बताओ कि 0, 5 ये बात सही है, ये बात सही है कि 0 5 से छोटा होता है। एक कॉन्सेप्ट को तो उसने क्लियर कर दिया कि जो 0 है वो 5 से छोटा होगा, लेकिन क्या कभी 0 5 के बराबर हो सकता है? नहीं भैया, पाप करवाओगे। 0 5 के बराबर क्यों होगा? 0 5 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये तो एक पाप होगा। तो ये बात आप याद रखें कि अगर 0 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है, और एक ही साथ दोनों चिन्ह प्रयोग कर दिए कि 0 इज लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5। अरे भाई, जब छोटा है तो इक्वल कैसे हो सकता है? इस बात को गलत साबित करता है। और अगर ये बात गलत साबित हो जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो ये लाइन है, इसका जो रीजन है, जो इसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र अब मूल बिंदु ओरिजिन की साइड में नहीं होगा, बल्कि ओरिजिन से दूसरी साइड में होगा। शायद आप इस बात को क्लियर कर पा रहे हो कि जो शेडेड रीजन रहेगा वो शेडेड रीजन अब इधर ना होकर इधर रहेगा। अगर ये लाइन इस लाइन से गुजारते हम इस पॉइंट 0,0 से, तो ये लाइन अगर सेटिस्फाइड कर जाती तब इसका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होता, मूल बिंदु की तरफ होता। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको बात क्लियर होगी। तो आप याद रखें, जब इस टाइप का सवाल कभी आपको मिले ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन का, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, अगर कोई भी पेपर एग्जाम देते हैं तो अब सब में 4 ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन को देखने के बाद एक स्ट्रेट लाइन की तरह नॉर्मल इसके इंटरसेक्ट निकाल लेने। हमने x का इंटरसेक्ट देखा तो हमने कहा तो 5/2 आएगा। हमने y का इंटरसेक्ट देखा तो हमने पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप x और y के इंटरसेक्ट निकालेंगे। ये जल्दी करने का तरीका है। नॉर्मल करने का तरीका ये, अगर आपको उसको नॉर्मल करना है तो आप पहले इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलें, फिर इंटरसेक्ट निकालें, फिर 0,0 से गुजारें, फिर आप ग्राफ बनाएं और फिर आप देखें क्या दिए हुए ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है। और सबसे जल्दी तरीका है कि स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे x इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट। अगर आपने x इंटरसेक्ट और y इंटरसेक्ट लिख दिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे सेकेंड स्टेप में आप इस लाइन को 0,0 से गुजार देंगे। जैसी लाइन दी है आप लिखेंगे 0 - 0 इज लेस देन 5। तो आप देखेंगे कि 0 इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 5। हमने कहा भाई अगर स्मॉल है, 0 5 से छोटा है तो इक्वल कैसे हो सकता है? मतलब ये बात गलत हो गई। अगर ये बात गलत हो गई तो अब ये क्लियर हो गया कि जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम 0,0 से इस लाइन को क्यों गुजार रहे हैं। तो हमने आपको फिर बताया कि इनइक्वलिटी में आप x की वैल्यू जब निकालते हैं, आप इनइक्वलिटी में, जैसे हमने कल आपको सवाल भी कराया था, आप इस कंडीशन में जब x की वैल्यू निकालते हैं तब आप देखते हैं कि x की वैल्यू सिर्फ एक नहीं हो सकती। एक की वैल्यू आपने 2 से इनफाइनाइट तक देखी थी, x की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू इतनी हो सकती है तो कोई भी वैल्यू आप चाहें अगर वो वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर 2 से इनफाइनाइट तक होगी तो ये बात क्लियर है, अगर -2 से इनफाइनाइट तक होगी तो ये बात क्लियर है कि x की वैल्यू 0,0 भी होगी। अगर ये सब क्लियर हो जाता है तब आप ये बात समझें कि
आपको इसीलिए इस लाइन को सिर्फ इंटरसेक्ट निकालने हैं। इस लाइन के इंटरसेक्ट निकालने के बाद इस लाइन को 0,0 से गुजार देना है और आपको तुरंत एक ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना लेना है या ऑप्शन में देख लेना है कि 5/2 y का मान -1, मतलब 5/2 यहाँ कहीं आएगा, -1 नीचे आएगा, क्योंकि y में अगर माइनस वैल्यू है तो वो नीचे होगी, y की अपोजिट साइड में होगी। ऊपर वाली वैल्यू हम y प्लस के साथ लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव के साथ लेते हैं। इनको जब हमने मिलाया तो हमने कहा इस टाइप से लाइन होगी। अब समस्या ये आ रही थी कि ये लाइन दो तरफ अपनी छाया बना सकती है, दो तरफ अपनी शेडेड रीजन बना सकती है, या तो ऊपर या नीचे। ऊपर बनाएगी कि नीचे बनाएगी, इस बात को डिसाइड करेगी इस लाइन पर जब हम 0,0 पॉइंट अप्लाई करेंगे। अगर दिया हुआ कथन, दिया हुआ स्टेटमेंट जो हमें दी है या दी हुई इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाइड होती है, तब शेडेड रीजन ओरिजिन मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ओरिजिन से दूसरी साइड में होगा। और किसी भी लाइन की छाया दो ही तरफ बन सकती है, या तो ऊपर या फिर नीचे। और यहाँ इक्वेशन में या तो मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु की दूसरी तरफ। तो मूल बिंदु की तरफ बनेगी नहीं, क्योंकि ये लाइन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। ये लाइन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो मूल बिंदु की तरफ नहीं बन के इसकी जो रीजन बनेगा, एरिया बनेगा, वो इस साइड से बनेगा। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आप जिसमें ये ऑप्शन दिया हो, यहाँ लिखा होगा 5,0, 5,2,0, यहाँ लिखा होगा 0,-1, और ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दिया हो आप टिक कर दें। इस टाइप से रीजन बना होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो कि शेडेड रीजन कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ बना देता है। तो आप दी गई इक्वेशन को 0,0 से गुजारेंगे। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो शेडेड रीजन मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो शेडेड रीजन नीचे की तरफ होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी प्रतिबिंब की परछाई दो ही तरफ बन सकती है, इस कार्टेशियन प्लेन पर या तो मूल बिंदु की तरफ या फिर मूल बिंदु की दूसरी तरफ। सेटिस्फाइड नहीं किया तो रीजन दूसरी तरफ होगा। एक सवाल इसका और आप देखेंगे कि अगर सवाल दिया है कि 2x - y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, आपको इस सवाल को ग्राफ ऑफ इंडिकेशन के हिसाब से हल करना है। तब आप इसमें कुछ नहीं करना, आप करने का तरीका बताते हैं। आप इसको देखो, हमने आपको बताया कि आपको इंटरसेक्ट निकालना है। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? पहला स्टेप आपका होगा आपको इंटरसेक्ट निकालने हैं। और यहां अगर हम एक्स इंटरसेक्ट की बात करें, यहां हम एक्स इंटरसेक्ट की बात करें, यहां अगर हम एक्स इंटरसेक्ट की बात करें, तब आप देखेंगे कि एक्स इंटरसेक्ट का मान 1/2 होगा। जर्नल करने का पूरा वही तरीका कि आप सबसे पहले इस इक्वेशन को इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलें। इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलने के बाद आप एक्स इंटरसेक्ट वाई इंटरसेक्ट निकालें, और जब आप उस एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट को निकाल लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को आप ओरिजिन 0,0 से गुजारें। अगर सेटिस्फाइड तो शेडेड रीजन ऊपर की तरफ, नॉट सेटिस्फाइड शेडेड रीजन नीचे की तरफ। लेकिन हमें ये सब नहीं करना, हमें जल्दी करना है। तो जल्दी करने का सबसे पहला तरीका कि आप एक्स इंटरसेक्ट निकालें, ये आप मन में निकाल लेंगे। और दूसरा स्टेप जो आपका होगा, आप वाई इंटरसेक्ट निकालें। आप यहाँ वाई इंटरसेक्ट देखेंगे, और इंटरसेक्ट हम स्ट्रेट लाइन में 50 बार निकाल चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि वाई इंटरसेक्ट -1 होगा। अगर एक्स इंटरसेक्ट पता, वाई इंटरसेक्ट पता, ये बात डिसाइड हो गई कि ग्राफ क्या बनेगा। ये बात डिसाइड हो गई कि ग्राफ क्या बनेगा। तो ग्राफ 1/2 और -1 अगर y की वैल्यू निगेटिव होती है तो दिया गया ग्राफ नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि y में पॉजिटिव वैल्यू हम इधर की तरफ लेते हैं और निगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ लेते हैं, और x पॉजिटिव इस साइड और x निगेटिव इस साइड। ये आपका ओरिजिन होता है, जिसको हम 0,0 से डिनोट करते हैं। और ये जो प्लेन हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये एक ऐसा प्लेन होता है जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। एक आयताकार कार्तीय तल के निर्देशांक के अंतर्गत जो प्लेन हम पढ़ते हैं, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। तो इस बात से आप क्लियर हैं? इस बात को आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। आपको 1/2 पता, -1 पता, x पर 1/2 जाना है। 1/2 मतलब 1, 2, 3, 1/2 यहाँ कहीं होगा। अब y इंटरसेक्ट पर -1 जाना है, +1 होता तो हम ऊपर चले जाते, -1 जाना है। तो ये बात क्लियर है कि हम यहाँ कहीं आएंगे। अब इसको अगर 1/2 है, तो हमने आपको बताया कि जब कभी हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को शो करते हैं तो एक्स एक्सिस पर अगर हमें एब्सिसा लिखनी होती है या पॉइंट लिखने होते हैं तो हम 1/2, 0 लिखते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होगा। और जब हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ y एक्सिस पर x 0 होता है, x 0 होता है,
और y दिया गया मान होता, तो ये जो आपकी लाइन होगी, ये लाइन इस टाइप से होगी, ये लाइन इस टाइप से होगी। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये आपकी जो लाइन है वो लाइन इस टाइप से गुजरेगी, जिसमें ये पॉइंट 1/2, 0 और ये पॉइंट 0, -1 होगा। अब समस्या ये आ रही कि उसने ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें उसकी छाया भी बना दी, उसके शेडेड रीजन की भी बात कर दी। तब आपको इस लाइन को x और y को 0 से गुजारना पड़ेगा। मतलब जो ये आपको इक्वेशन दी है, जो इक्वेशन दी है, इसको आपको 0, 0 से गुजारना पड़ेगा। अगर दिया हुआ स्टेटमेंट या दी हुई इक्वेशन सही साबित होती है तब तो आप शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, मूल बिंदु की तरफ बनाएंगे, और अगर गलत साबित होती है तो दूसरी तरफ बनाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शेडेड रीजन दो ही तरफ बन सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, या तो ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन की दूसरी तरफ। जब हम इसको 0, 0 से गुजारेंगे तब हम देखेंगे 2, 0 -0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। हम देखेंगे कि 0 1 से बड़ा है या छोटा। भाई 1 से बड़ा है या फिर बराबर। फिर तुम हमसे कह रहे हो कि आप पाप कर दीजिए कि 0 1 से बड़ा है। कैसे हो सकता है भाई? 0 1 से छोटा होता है। ये बात आप याद रखेंगे, 0 1 से कभी बड़ा नहीं होता। मतलब दिया गया स्टेटमेंट गलत है। अगर दिया गया स्टेटमेंट गलत है तो इसको कोई अधिकार नहीं कि ये केंद्र की तरफ जाए, ओरिजिन की तरफ जाए। इससे कहेंगे चलो बाहर भाग जाओ, आपके चाल चलन आचरण अच्छे नहीं है, आप अब संस्था की तरफ नहीं आएंगे, अब आप ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे, आपको हम बाहर की तरफ भगाएंगे। खराब आचरण के लोगों के लिए समाज और शहर नहीं ना होकर उनके लिए जंगल बनाए जाते हैं। यही तरीका इसमें भी होता है। अगर आप इस लाइन को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, आप इस लाइन के अनुरूप नहीं चल पाए, तब आपको यहाँ आने का मतलब मूल बिंदु पर आने का कोई अधिकार नहीं। आपका शेडेड रीजन अब नीचे की तरफ होगा, ना कि ऊपर की तरफ। तो जो आपका ऑप्शन होगा इस टाइप से दिया होगा। इन पॉइंट से तो आप क्लियर है पहले से बात है। हमने क्या किया? एक्स इंटरसेक्ट निकाला, वाई इंटरसेक्ट निकाला, 0, 0 से गुजार के देखा, जो ऑप्शन हुआ उसको कर दिया। अगला सवाल देखेंगे कम, तीसरा नंबर। इसमें दिया है कि आपकी क्वेश्चन 2x + 8 और आपसे कहा आपका इसका ग्राफ ऑफ इक्वेशन शो करना है। वही तरीका एक्स इंटरसेक्ट। सबसे पहले आप अगर इसमें जनरल करेंगे तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में बदलेंगे, मतलब राइट साइड 0 रखेंगे। हमने इसको पहले से बदल लिया और हमने इसको देखा कि इसमें जो x की मान आएगी, जो x का मान आएगा वो -4 आएगा, मतलब -4, 0। आप चाहें तो आप देख सकते हैं। जब y का हम मान निकालेंगे तो हम y का मान देखेंगे कि y का मान 8 आएगा। y का मान 8 आएगा तो मतलब यहाँ कहीं रहेगी। जो स्ट्रेट लाइन आपकी गुजरेगी वो इस टाइप से गुजरेगी। आपको अगर इस बात पे कंफ्यूजन हो कि हमने पॉइंट कैसे निकाले, तो आप इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलें। इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलने का तरीका कि सबसे पहले आप सब कुछ 0 करेंगे, इसके बाद में 8 से डिवाइड करेंगे, तब हम देखेंगे x का मान 4 और y का मान -8 आएगा। ये इंटरसेक्ट फॉर्म का बदलने का तरीका होता है, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में करते हैं। हमने वो सब अपने मन में कर लिया, विचार कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी हिट करने हैं और ग्राफ ऑफ इक्वेशन के खास कोई सवाल पूछे नहीं जाते। एक आध सवाल आता है तो इतनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, वही हमें सीखना है। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन में जब हम बात कर रहे हैं y 2x + 8 इक्वेशन दी हो तो आप सबसे पहले x इंटरसेक्ट और फिर आप y इंटरसेक्ट निकालें। अगर दोनों इंटरसेक्ट आपको पता चल गए, आपको शेडेड रीजन पता करना है। इसको हम 0, 0 से गुजार देंगे, इसको हम 0, 0 से गुजार देंगे और हम देखेंगे जिस टाइप से आपको दिए इसी में जो इक्वेशन दी है इसी में आप 0 अप्लाई करो। y का मान 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 × 0 + 8। अब आप बताओ इसका रीजन अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ? इसका रीजन अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ? x का मान -4, y का मान +8। x का मान -4, y का मान +8। आप देखें कि इसका जो रीजन होगा वो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ। हमने जब x का मान 0 रखा और y का मान 0 रखा तब हमने देखा कि 0 का मान 0 जो है लेस देन और इक्वल टू 8 आया, लेस देन और इक्वल टू 8 आया। इस कंडीशन में इसका जो रीजन बनेगा वो रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा नहीं, फिर क्योंकि x का मान 0 का मान 8 से छोटा है। बात सही है, लेकिन 0 क्या कभी 8 के बराबर हो सकता है?
जीरो क्या कभी 8 के बराबर हो सकता है? तो हमने आपको बताया कि जीरो अगर 8 से छोटा है, और वास्तविकता भी यही है, लेकिन जीरो कभी 8 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। जीरो 8 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये रियल नंबर की बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी है। तो अगर जीरो कभी 8 के बराबर हो नहीं सकता, मतलब लाइन सेटिस्फाइड नहीं है। फिर वही सब रीजन बाहर की तरफ बनेगा, ना कि ओरिजिन की तरफ। ऑप्शन देखो, टिक करो। एक सवाल और देखें आप। टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 1। फिर वही अपना तरीका नॉर्मल जो करते हैं। इस सवाल को पहले हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, पहले हम जल्दी देखेंगे कि हम किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्टिव मतलब एक बार पूरी आपको बता भी देंगे किस टाइप से आपको इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलना है और किस टाइप से आपको इसको अप्लाई करना है। पहले आप इस सवाल को जल्दी देखें। आपने जैसे देखा कि x का मान 1/2 होगा, मतलब 1/2 हमने यहाँ कहीं ले लिया। आपने देखा कि y का मान -1 होगा। क्यों होगा? इंटरसेक्ट फॉर्म बदलने पर ये वैल्यू पता चलेगी। y का मान -1 होगा तो यहाँ कहीं होगा। जब हमें दो चीजें पता चल जाती हैं तो हमें क्लियर है कि ये लाइन यहां से जाएगी। इस बात को तो समझने में कोई समस्या नहीं। और आपको जो ऑप्शन दिए होंगे ये भी बात 100% श्योर है कि उनमें भी ऑप्शन इसी टाइप से आपको दिए होंगे। मतलब हर एक ऑप्शन में जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड से ही होकर जाएगी, जिसमें बाकायदा आपको पॉइंट भी दिए होंगे कि 1/2, 0। और दूसरी तरफ आपको एक पॉइंट दिया होगा 0, -1, क्योंकि हम पॉइंट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट से लिखते हैं। एब्सिसा पहले, ऑर्डिनेट बाद में। एब्सिसा मतलब एक्स पर चली गई दूरी, और जब हम वाई की बात करेंगे तो वहां पर एक्स 0 होगा और वाई की कुछ मान होगा। जब हम एक्स की बात करेंगे तो एक्स कुछ होगा लेकिन वाई 0 होगा। तो आप ये बात क्लियर हो गई कि ये जो लाइन जाएगी इस टाइप से जाएगी, और आपको चारों ऑप्शन इसी टाइप के मिलेंगे। अब कहानी आपको ऑप्शन अलग कहां करेगा, तो आप ये बात याद रखना, आपको अलग जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा शेडेड रीजन के हिसाब से, इसकी छाया के हिसाब से। लाइनें तो क्लियर हैं, वो समझता भी है कि आपने स्ट्रेट लाइन कभी पढ़ा है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आप लाइन तो इन पॉइंट से गुजार लेंगे, किन किन पॉइंट से जाएगी। लेकिन कहानी बदलती है उनके शेडेड रीजन को देखकर। अगर शेडेड रीजन कभी सेंटर की तरफ देगा, कभी आउटसाइड देगा, या हो सकता है कि ऊपर की तरफ दूसरी लाइन इधर बना दे, दो इधर बना दे। तो ये क्लियर है कि आप दो ऑप्शन तो क्लियर कर लेंगे कि दो ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा होगा, इस बात पर डाउट बनेगा। उस बात को आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को 0,0 से गुजारना पड़ेगा। जैसे हमने इस लाइन को 0,0 से गुजारा तो हमें समझ में आया कि 0 इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। मतलब बात फिर गलत है। अब फिर इसका रीजन ओरिजिन की तरफ ना जाके बाहर की तरफ रहेगा। अब ग्राफ ऑफ इक्वेशन पे जितने भी सवाल, करीब 5-6 सवाल ही कुल में पूछे गए, सबका यही तरीका होता है। आप सबसे पहले इंटरसेक्ट निकालें। तो आप जब कभी देख लें सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जब कभी आप ग्राफ ऑफ इक्वेशन के सवाल हल करें तो सबसे पहले आप याद रखें कि इस इक्वेशन को आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? आपको स्टेप फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस सवाल को हमने हल किया, हमने ये भी देख लिया कहां से शेडेड रीजन आएगा, कहां से ये लाइन गुजरेगी। 3 से 4 सवालों में हमने यही देखा। अब आप एक बार इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसका विस्तृत रूप देख लें कि हम किस टाइप से करते हैं और जल्दी में ये ऑप्शन कर देते हैं। तो आप जब इस सवाल को करेंगे तो सरल तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप एक्स और वाई इंटरसेक्ट निकालेंगे, फिर उस लाइन को 0,0 से गुजार देंगे, जो आपको ये डिसाइड कर देगा, जो आपकी लाइन की शेड या मतलब छाया डिसाइड कर देगा कि लाइन की शेड मूल बिंदु की तरफ होगी या मूल बिंदु की दूसरी तरफ होगी। जब ये भी डिसाइड, लाइन भी डिसाइड, तो दिक्कत कहां भैया? ऑप्शन देखो, टिक करो, खत्म। करना कैसे है इस बात को आप समझिए। स्टेप जो फर्स्ट रहेगा, स्टेप फर्स्ट ये रहेगा कि सबसे पहले आप दी गई इक्वेशन को, सबसे पहले दी गई इक्वेशन को इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। मतलब कन्वर्ट इक्वेशन, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू
इंटरसेक्ट फॉर्म, इंटरसेक्ट फॉर्म। अगर आपने ये काम कर लिया कि आपने इन इक्वेशन को, असमीका को इंटरसेक्ट फॉर्म में बदल लिया, अब आप ये बात क्लियर रखें कि ये इंटरसेक्ट फॉर्म वही इंटरसेक्ट फॉर्म है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। मतलब इस इंटरसेक्ट का मान, इस इंटरसेक्ट से मतलब इक्वेशन x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 की फॉर्म में बना लो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। किसी भी ग्राफ ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक आपने देख ली, अब आपको देखना है उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट इन इक्वेशन, असमीका को बदलिए। भाई किस में बदले, कुछ तो बताओ। इस इक्वेशन को आपको इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलना है। ये इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ा था। अगर आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आप स्टेप सेकंड अप्लाई करेंगे। कुल में 3 ही स्टेप रखेंगे। स्टेप सेकंड ये होगा कि अब आप एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट लिखें। अब आप एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट लिखें। अब आप एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट लिखें। अगर एक्स इंटरसेक्ट पता, वाई इंटरसेक्ट पता, तब ये भी आपको पता कि अब हम इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एंड वाई इंटरसेक्ट वी कैन ड्रॉ एन इक्वेशन ऑन द ग्राफ। अब हम ग्राफ पर एक इक्वेशन को भी बना सकते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन पर एक इक्वेशन को भी शो कर सकते हैं। इंटरसेक्ट पता, वाई इंटरसेक्ट पता, फिर हमें पता है कि with the help of x and y intersect we draw a line। हम एक लाइन खींच सकते हैं। कहां खींचोगे भैया लाइन खींचेंगे हम कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। इसी कार्टेशियन प्लेन को हम कई बार बता चुके हैं, एक्स वाई प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं। आप फिर ध्यान दें कि पहला स्टेप ये होगा, किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले कन्वर्ट करिए इंटरसेक्ट फॉर्म में। अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो दूसरा एक होगा आपका तरीका, एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई इंटरसेक्ट वी ड्रा ए लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन। अगर आपने प्लेन को कन्वर्ट कर लिया तो आपको ये भी पता है कि एक्स की पॉजिटिव होगी और वाई की भी पॉजिटिव होगी, तो ये लाइन बनेगी। और एक्स की नेगेटिव होगी, वाई की नेगेटिव होगी, एक्स की पॉजिटिव होगी, वाई की नेगेटिव होगी, ये लाइन बन सकती है। और अगर एक्स की नेगेटिव, वाई की नेगेटिव, ये लाइन, एक्स वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो ये लाइन कहीं भी लाइन जा सकती है, वो आपकी वैल्यू डिसाइड करेगी। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली, अब आप ऑप्शन के करीब पहुंच गए। मतलब अब आपको ऑप्शन ही एलिमिनेट करने हैं। जब 4 में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शनों में लाइन इस टाइप से गई होगी और किन्हीं 2 ऑप्शन में लाइन इस टाइप से दी होगी। अब समस्या ये आएगी कि लाइन ये सही होगी या ये सही होगी, ये सही होगी या ये सही होगी। इन सबको आप देख के क्लियर कर देंगे कि लाइन जो हमने 4 निकाली है, इन 4 लाइनों में इस इंटरसेक्ट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि लाइन कौन सी सही होगी। मतलब लाइन ये वाली सही होगी या लाइन ये वाली सही होगी, ये वाली सही होगी या ये वाली सही होगी। रहे बचे 3 ऑप्शन, तुरंत खत्म, एक ऑप्शन बचेगा। और गलती से एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन भी बच जाएं आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तीसरे स्टेप में हम उसको भी खत्म कर देंगे। स्टेप थर्ड जो आपका रहेगा, वो स्टेप थर्ड कुछ नहीं है, जो आपको इक्वेशन दी है, इन इक्वेशन को पॉइंट या ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इससे सेटिस्फाइड करो। यदि दी हुई इक्वेशन ट्रू है, इफ गिवन इन इक्वेशन इज ट्रू, अगर दी गई इक्वेशन सही निकलती है, तब आप जो शेडेड, जो छाई बनाएंगे, जो परछाई बनाएंगे, वो ओरिजिन की तरफ बनेगी, ओरिजिन की तरफ बनेगी। मतलब आप जो परछाई बनाएंगे, मान लेते हैं हम एक लाइन इस टाइप से बनेगी। अगर गिवन लाइन, इफ गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन इज फॉल्स, गलत है, तब आप दिए गई जो आप ग्राफ बना रहे हैं, जो परछाई बना रहे हैं, वो आप दूसरी साइड में बनाएंगे। मतलब इस टाइप से बनेगी।
आपको कुल 3 स्टेप करने हैं और आपके सवाल का आंसर होगा। आप चाहें तो इसको जल्दी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सीधा देख के एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट लिखें, उस लाइन को 0,0 से गुजार दें, या आपको जर्नल करना है। आप 12th का पेपर देते हैं तो 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है तो आपको जर्नल करना पड़ेगा। तो आप जर्नल करते हैं तो आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलें। बाकायदा हिंदी वाले लिखें कि सबसे पहले दी गई समीकरण को हम इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलेंगे। इसके बाद में इसमें इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट की फॉर्म की मदद से या सहायता से हम इक्वेशन को इंटरसेक्ट या कार्टेशियन प्लेन पर दिखाएंगे, शो करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है फिर हम दी गई इक्वेशन को 0,0 से गुजारेंगे। अगर इक्वेशन दिए गए स्टेटमेंट सही साबित होता है, दिया गया स्टेटमेंट या इक्वेशन सही साबित होती है, तब बना हुआ शेडेड रीजन या फिर परछाई ओरिजिन की तरफ होगी, मूल बिंदु की तरफ होगी। और अगर दिया गया स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है तो परछाई दूसरी तरफ बनेगी, शेडेड रीजन के दूसरी तरफ बनेगी। आपने ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन के सवाल देखे जो आज तक पिछली क्लासों में, कह सकते हैं कि पिछले एग्जामों में एनडीए एयरफोर्स में जो पूछे गए थे, लगभग सभी सवाल हमने कंप्लीट किए। उनका तरीका इसी तरीके पे होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को अर्थ डिफेंस को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।